मिस कॉल से करते, ये हो क्या रहा है? जरा 1 मिनट आप लोग अपना दिमाग तो खोलिए, क्योंकि आज एक ऐसी जानकारी हमारे हाथ लगी और एक ऐसे व्यक्ति पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं, सरहद पार से। एक ऐसा व्यक्ति जिसको या जिसने सीमा की जिंदगी के सिर्फ ये 2 लोग नहीं, गुलाम हैदर और सचिन नहीं, एक और बहुत महत्वपूर्ण कैरेक्टर है, एक महत्वपूर्ण शख्स है, एक और। रमेश, एक आपका ग्राफिक होना चाहिए था, 2 है और 1 ब्लैक। वो तीसरा व्यक्ति कौन है हम आपको बताएंगे आज। हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति जुड़ेंगे आज सरहद पार के पाकिस्तान से, जिन्होंने इन सीमा हैदर, जिनको भारत में सीमा भाभी बुलाया जा रहा है, इनसे जुड़ा एक ऐसा कैरेक्टर सामने लाए हैं। वो व्यक्ति जो होश उड़ा देगा, जो असलियत खोल देगा सीमा हैदर की, जो रियलिटी बता देगा सीमा हैदर की, जो बता देगा कि आखिरकार किस लिए सीमा हैदर भारत से मिडिल ईस्ट से नेपाल और नेपाल से अपने बच्चों को जोखिम में डाल के भारत आई। कौन सा वो कारण है और कौन सा वो व्यक्ति है, ये सब बातें आज क्लियर हो जाएंगी। और उन सारे सवालों पे भी कि किसने सिखाया, मोबाइल तोड़ देना, हर देश में जाके पुराने देश का सिम कार्ड तोड़ देना, 4-4, 5-5 मोबाइल रखना, 6 पासपोर्ट बनाना, और कहां से आए पैसे, ये सारे सवाल थे। लेकिन आज वक्त है इन सारे सवालों के जवाब का। तो सीधा समय वेस्ट नहीं करते, सीधा ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए और सीधा 1 to 1 करेंगे उस खास व्यक्ति से जो सरहद पार से यानी पाकिस्तान से जुड़ रहा है हमारे साथ। शर्मा जी, स्पेशल रिपोर्ट। सीमा हैदर पाकिस्तान से भारत जिस मंसूबे से आई, अब उसका फांडा फोड़ हो चुका है। ग्रेटर नोएडा के एक वकील की सतर्कता ने सीमा के सारे राज खोल दिए हैं। भारत में फंस चुकी सीमा के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है। उसे पता है कि वो न सिर्फ पुलिस बल्कि सुरक्षा एजेंसियों की रडार पर है। यही वजह है कि वो सचिन को प्यादे की तरह इस्तेमाल कर रही है। भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में सुधार के लिए प्यार का वास्ता दे रही है, लेकिन सीमा के प्यार में कितनी सच्चाई है, इसकी पोल उसके अपने ही खोल रहे हैं। आइए आपको सुनाते हैं सीमा के पहले बॉयफ्रेंड ने क्या कुछ खुलासा किया है। बहुत ज्यादा पागल है वो, हमारे साथ पबजी वगैरह खेलती थी। अब उसका इंडिया जाने का क्या सीन है, क्या मकसद है, मैं आपको बताता हूँ। मैं उसको रग रग से जानता हूँ। आपको बताया था उसे गेम का बहुत ज्यादा क्रेज है, इसी तरह उसे क्रिकेट का भी बहुत ज्यादा क्रेज है। वो गई है सर जी वर्ल्ड कप देखने। सीमा का बॉयफ्रेंड ही नहीं बल्कि उसकी दोस्तों ने भी कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। सीमा की दोस्त के मुताबिक वो साइको है और इससे पहले भी कई रिश्ते रख चुकी है, लेकिन वो किसी भी रिश्ते को लेकर ईमानदार नहीं रही है। सचिन, आप ना उससे बच जाएं, वो बहुत बड़ी धोखेबाज और फ्रॉड है। मैं तो उसे बचपन से जानती हूँ, तो आपके लिए यही बेहतरी है। सीमा ने भारत आने के लिए अपना घर बार बेचने का दावा किया था, लेकिन असल में वो पाकिस्तान में एक किराए के मकान में रहती थी। सीमा के मकान मालिक ने इसकी पुष्टि की है। 3 साल से हमारे घर में रहती थी, हमारे को किराया इसका मियाँ देता था, ये फोन करती थी, वो पैसे भेज देता था, बच्चों का खर्चा भी किराया भी वो हमारे को देती थी। सीमा हैदर जो भी हो, जैसी भी हो, लेकिन उसने भारत में घुसपैठ की है। इसके लिए उसने सचिन को प्यादे की तरह इस्तेमाल किया है, लेकिन अभी तक उसका असली इरादा सामने नहीं आ पाया है। सीमा लगातार मानवता का एंगल देकर बचने की कोशिश कर रही है, लेकिन सीमा को लेकर सवाल अब भी बने हैं। आखिर भारत में घुसपैठ के पीछे सीमा का इरादा क्या है? सीमा जिस तरह का व्यवहार कर रही है, उसकी ट्रेनिंग उसे कहां से मिली? आखिर कौन लोग हैं जिसने सीमा की घुसपैठ में मदद की? और सबसे बड़ा सवाल ये कि सीमा ने घुसपैठ के लिए आतंकियों के रोड मैप का इस्तेमाल क्यों किया? पूछता है भारत। बिल्कुल पूछता है भारत। जरा मल्टी ले आइए शर्मा जी। पहले मेरे साथ जनरल एसपी सिन्हा है, मेरे साथ फॉर्मर ऑफिसर सूद साहब है, इनके सूद साहब,
माननीय तनेजा मेरे साथ जुड़ेंगी। पाकिस्तान से भी मेरे साथ इरशाद अहमद जी, PMLN के नेता, लेकिन पहले मी एंड सैयद अब्दुल बासित अली जो लाहौर से लाइव 1-on-1। सैयद अब्दुल बासित अली जी, समय देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर टेकिंग आउट टाइम। सर थैंक यू, आपने टाइम, बल्कि आपने मुझे इनवाइट किया उसका शुक्रिया। इसलिए इनवाइट किया मैंने, आमतौर पे मैं आपसे लड़ भी सकता हूं। मानवी आ जाइए, सिट डाउन। मैं आपसे आपके व्यूज के लिए, आपके वीडियोस के लिए नॉर्मली लड़ भी सकता हूं, बहस भी कर सकता हूं आपसे। हमारा डिफरेंट व्यू पॉइंट हो सकता है, लेकिन सैयद साहब, हमें पता है, हमें पता, मेरे को पहले दिन से लग रहा था, मेरे साथ जनरल साहब बैठे, उन्होंने मुझे पहले दिन कैमरा के पीछे बोला कि ऐश्वर्या, मैं उस दिन डिबेट सीमा भाभी पे नहीं कर रहा था, सीमा हैदर पे नहीं कर रहा था। उन्होंने मुझे बोला ऐश्वर्या, इसमें दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल काली है, ऐसे होता नहीं, इट डजंट हैपन लाइक दिस, ऐसे नहीं होता। तुम इसकी जरा इन्वेस्टिगेशन कराओ बेटा, और जरा पता कराओ क्या खेल है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, सैयद अब्दुल बासित अली जी, आप लाहौर में बैठे हैं, आपने इन सीमा हैदर से जुड़े कई लोगों से बातचीत की है, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म किया। मैं आपसे पूछ रहा हूं, जरा प्लीज असलियत बताइए कि कौन है ये सीमा हैदर और किस लिए इन्होंने अपने एक नहीं, दो नहीं, चार बच्चों की जिंदगी को जोखिम में डाल के ये भारत पहुंची है, इलीगली घुसपैठ की है भारत। सर पहले तो आपसे भी रिक्वेस्ट है और तमाम इंडियन मीडिया से रिक्वेस्ट है कि इसे सीमा हैदर मत कीजिए, कहें, क्योंकि अगर आप इसे सीमा हैदर कहेंगे तो ये मुसलमान हो जाती है, लेकिन ये मुसलमान नहीं है। मैं आपको प्रूव कर सकता हूं ये मुसलमान नहीं है। सबसे पहला जो आपको मैं पॉइंट्स में बातें बताता हूं कि ये मुसलमान नहीं है। इसको लाइव लेंगे, लाइव भी अब नहीं आएगी, अब तो ये डर चुकी होगी जो लोग मैं सामने लेके आया हूं इसके जानने वाले। अगर इसको आप लाइव लाएंगे तो ये बताए, मैं इससे पूछूंगा कि बताओ मुसलमान होने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं, वो ये नहीं बता पाएगी। जब ये नहीं बता पाएगी तो फिर आप इसको सीमा हैदर नहीं कह सकते। ये सब एक बहुत बड़ा फ्रॉड है। दूसरा पॉइंट कि इसके रिलेशंस, अब तो इंडियन मीडिया क्या सब प्रूव कर रहे हैं कि इसके और भी रिलेशंस हैं। इसकी वीडियोस आप इसकी जो इसका सोशल अकाउंट है उस पर जाएं, इसकी और लोगों के साथ वीडियोस आपको नजर आएंगी। ये तो प्रूव्ड हो चुका है। आप जब इसको देखेंगे वहां तो ये और रिलेशन में भी थी। ये अब इसीलिए भागी कि यहां के रिलेशन इसके बहुत ज्यादा एक्सपोज हो चुके थे। इसके इलाकों में, इसकी हर जगह पे अपने शोहर जो कि गुलाम हैदर, जिसकी कमाई पे ये सारी गेम्स, चीजें, मोबाइल सब ले रही थी, उसके थ्रू मुझे ये बताएं, ये एक लड़की है और पाकिस्तान में भी बहुत सारी लड़कियां हैं, इंडिया में भी बहुत सारी लड़कियां हैं। इतना स्पेशल रास्ता चुनना जो कि नेपाल का रास्ता है, क्या एक आम लड़की के लिए पॉसिबल है? और इंडिया का बॉर्डर क्रॉस करना बच्चों का खेल है। बच्चों फिर पार कर सकते हैं, लड़की नहीं पार कर सकती। तो लड़की क्यों पार कर गई? ये तो मेरा इंडिया से सवाल है कि आपका मेन पॉइंट ये होना चाहिए कि ये